दोस्तों जरा सोचो, अगर कल सुबह आप बैंक जाओ और बैंक वाला आपसे बोले कि अब इस काम के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? और अगर आप घर खरीदने जाओ और पता चले कि सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने के पैन नियम भी बदल दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े इतने बड़े बदलाव किए हैं कि इसका असर लगभग हर आदमी पर पड़ने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो या बस अपने सेविंग बैंक में पैसा जमा करते हो, ये नियम आपको जरूर इफेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों को अभी तक इन बदलावों की पूरी जानकारी नहीं है और यही आगे चलकर आपको परेशानी बन सकती है आपके लिए। अब देखिए पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करता था तो पैन कार्ड देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने कई जगह पर पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है और कई जगह लिमिट बढ़ा दी है। सुनने में ये राहत जैसी लगती है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी हुई है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ नियम आसान नहीं किए, बल्कि पूरा ट्रैकिंग सिस्टम और ज्यादा मजबूत कर दिया है। मतलब हो सकता है आपसे पैन कार्ड ना मांगा जाए, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन की जानकारी फिर भी रिकॉर्ड हो रही है और यही चीज अब सबसे ज्यादा समझने वाली है। सरकार ने नए आयकर अधिनियम 2025 और आयकर नियम 2026 के तहत कई बदलाव किए हैं। अब सेविंग अकाउंट में सालाना कैश जमा की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अब बहुत लोग ये सुनकर खुश हो जाएंगे कि वाह, अब तो ज्यादा पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन रुको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब कोई भी पैसा कहीं से भी लाकर जमा कर दो और कोई सवाल नहीं होगा। आजकल बैंक और इनकम टैक्स विभाग इतने एडवांस डिजिटल सिस्टम है उनके पास कि अगर आपकी इनकम कम है लेकिन अकाउंट में अचानक भारी कैश आने लगे तो सिस्टम खुद सवाल पूछ सकता है आपसे। यानी असली बात सिर्फ लिमिट नहीं है, असली बात है कि आपके पैसे का रिकॉर्ड और उसकी वैधता कितनी है, यानी आपके पास पैसा आया कहां से। अब बात करते हैं घर और प्रॉपर्टी खरीदने वालों की। पहले 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी हो जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब अब कुछ लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सरकार ने यहां भी एक बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ खरीद बिक्री ही नहीं, बल्कि गिफ्ट डेड और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी जीडीए को भी रिपोर्टिंग सिस्टम में शामिल कर दिया गया है। आसान भाषा में अगर हम इसे समझे, तो अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्तेदार के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है या बिल्डर और जमीन मालिक के बीच कोई बड़ा समझौता होता है, तो अब वो भी सिस्टम की नजर में रहेगा। यानी सरकार अब प्रॉपर्टी से जुड़े हर बड़े ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना चाहती है। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बदलाव हुआ है फॉर्म 16 को लेकर। पहले जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता था, वो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म 16 भरते थे, लेकिन अब सरकार ने फॉर्म 16 हटाकर नया फॉर्म 97 लागू कर दिया है। अब बहुत लोगों को ये नाम पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। माना जा रहा है कि नया सिस्टम पहले से ज्यादा डिटेल और ट्रैकिंग बेस होगा। यानी जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं भी है, उनकी जानकारी भी अब ज्यादा व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। साफ शब्दों में कहूं तो सरकार अब हर बड़े आर्थिक ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत करना चाहती है। अब होटल और रेस्टोरेंट वाले नियम भी बदल गए हैं। पहले अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट करता था तो पैन की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसका असर खासकर शादी ब्याह, बड़े फंक्शन और पार्टी के खर्चों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में आज भी बहुत लोग ऐसे खर्च कैश में करते हैं। सरकार अब इन बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर भी नजर मजबूत करना चाहती है। अब बाइक खरीदने वालों के लिए भी नया नियम आ गया है। अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली महंगी बाइक खरीदते हो, तो वो भी पैन कार्ड नियम के दायरे में आएगी। लेकिन यहाँ सरकार ने ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रख दिया है, क्योंकि खेती और किसानों को अलग तरीके से देखा जाता है और सरकार नहीं चाहती कि किसानों पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी को डरने की जरूरत है? देखो, अगर आपकी कमाई साफ है, आपके बैंक रिकॉर्ड सही है और आपके ट्रांजैक्शन वैध है, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना हिसाब के पैसा घुमाता है, दूसरों का अकाउंट इस्तेमाल करता है या फर्जी तरीके से अपनाता है, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब पूरा सिस्टम धीरे धीरे डेटा और डिजिटल ट्रैकिंग पर आधारित होता जा रहा है। आज मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और यूपीआई
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। यानी अब सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैन ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। आजकल एआई आधारित सिस्टम ट्रांज़ैक्शन पैटर्न तक समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अलग-अलग अकाउंट में पैसे घुमाकर नियमों से बचने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसे पकड़ सकता है। छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर, छोटे बिज़नेस वाले और ऐसे लोग जिनकी इनकम पूरी तरह सैलरी बेस नहीं है, उन्हें अब अपने रिकॉर्ड और ज़्यादा व्यवस्थित रखने होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि छोटे ट्रांजैक्शन भी डिजिटल निगरानी में रहेंगे। इसका मतलब डरना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से फाइनेंशियल काम करना है। जैसे कैश और बैंक रिकॉर्ड मैच रखो, बिना जरूरत किसी और का पैन इस्तेमाल ना करो, बड़े खर्चों का हिसाब रखो और हर ट्रांजैक्शन सही तरीके से करो। असल में दोस्तों, सरकार एक तरफ तो कुछ नियम आसान किए हैं ताकि आम आदमी को राहत मिले, लेकिन दूसरी तरफ निगरानी भी मजबूत कर दी है ताकि टैक्स चोरी और फर्जी ट्रांजैक्शन रोके जा सके। आने वाले टाइम में भारत पूरी तरह डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन टैक्स सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अब सरकार चाहती है कि हर बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम में रहे, रिकॉर्ड में रहे। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे अपडेट रखो। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो उसे जल्दी अपडेट करवा लो, लिंक करवा लो। क्योंकि आने वाले टाइम में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल पहचान बन जाएगा। और सबसे जरूरी बात, नियम बदलने से ज्यादा जरूरी है उनकी जानकारी होना। क्योंकि आज सबसे ज्यादा नुकसान उसी इंसान को होता है जिसको पता ही नहीं होता कि जानकारी बदल चुकी है, सिस्टम बदल चुका है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने हर दोस्त, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास पैन कार्ड है और कोई ना कोई व्यक्ति बिजनेस जरूर करता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।